तो एक भाई का कमेंट आया था कि वेट कितना चक सकते हैं। तो वेट का मैंने वैसे बता रखा है सबको, बट एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ कि वेट आप चक सकते हो 10 kg तक बता रखा है, ठीक है। और अगर ज़्यादा है वेट और आपको मतलब मजबूरी है चकना है तो आप सपोर्टर पहनोगे। सपोर्टर मतलब एक जो स्पोर्ट्स वाला होता है ना, वी शेप अंडरवेयर नहीं कह रहा मैं। सपोर्टर आप यूज़ करोगे, उसको गीला करोगे तब पहनोगे, ठीक है। अगर आपके मतलब सपोर्टर नहीं है तब आप मतलब मजबूरी है ज़्यादा तब चको, वरना इग्नोर करो ऐसी चीज़ों को चकना, ठीक है। क्योंकि जब स्क्रोटम श्रिंक रहता है ना तो थोड़ा बेनिफिट रहता है हल्का, बजाय के उसके जब मतलब ये हैंग रहता है। तो हैंग रहता है तो वेन्स पहले से ही नीचे होती हैं और उस पर फिर और ज़ोर पड़ेगा तो वो और ज़्यादा सूखती हैं। मतलब जितना कूलिंग इसके लिए बेनिफिशियल है ना, तो कूल जितना नहीं रहेगा और उसमें हैंगिंग में आप ये सब करोगे तो वो नुकसान रहेगा। इसलिए मैंने सारा कुछ क्लियर कर रखा है पहले से ही। और बाकी यही मैंने बताया है कि नीचे से कोई भी सामान अगर आप चक रहे हो तो ज़्यादा हैवी है अगर, ठीक है। कुछ वेट्स ऐसे होते हैं जो लगते हैं वो थोड़े मतलब डंबल टाइप या कुछ और चीज़ें होती है ना, तो वो लगते हैं कि कम वेट के होंगे ना, पर वो होते एक्चुअल में ज़्यादा हैं। तो हमारे वहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ था जहाँ मैं पहले रहता था, तो वो दिखता छोटा था बट वो इतना भारी था कि उस टाइम तो मेरे को सिल नहीं थी, तो मैं उसे उठाने का मतलब दोस्त मेरे ट्राई करते थे कि उठेगा, बट वो उठता नहीं था। तो कहने का मतलब ये कुछ चीज़ें ज़्यादा भारी होती हैं तो डायरेक्ट अगर वो ज़मीन पे पड़ी हैं, ठीक है, तो आप वैसे उठाने से अवॉइड करो, इग्नोर करो उस चीज़ को। पर अगर आपकी मजबूरी है तो सपोर्टर पहनो और वो गीला होना चाहिए, मतलब स्क्रोटम आपका श्रिंक होना चाहिए। नहीं हो रहा, अगर वैसे है गर्मी ज़्यादा है या सपोर्टर नहीं है तो फिर आप वी शेप अंडरवेयर पहनो और उसको गीला करो। और श्रिंक नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करो कि कूलिंग उसमें रखो वज़न चकने से पहले ना, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। बाकी वेट आप चक सकते हो पर कोशिश करो कि जितना कम हो सके उतना, ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट 10 kg है। क्योंकि जो ये है वज़न चकोगे आप तो डायरेक्ट जो प्रेशर है वो वेन्स पे आता है, और जैसे कॉन्स्टिपेशन में डायरेक्ट प्रेशर लगता है, मास्टरबेट में डायरेक्ट प्रेशर होता है, तो उससे वेन्स फिर जल्दी सूज जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये मेजर मिस्टेक में आ जाता है। पर अगर आप थोड़ा बहुत वेट है हल्का फुल्का चक रहे हो और या फिर आपकी 70% 50% की और हो गई है वेन्स, तो फिर आप चक सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आपको लगता है कि नहीं, आपको बॉडी थकी हुई फील कर रही है और आपको नहीं चकना चाहिए, तो फिर इग्नोर करो। बाकी सारी बातें मैंने बता रखी हैं यार, क्योंकि हर चीज़ बार बार फिर वही चीज़ बताना थोड़ा वो रहता है कि बंदे बोर ना हो जाएं। तो आधे तो देखते नहीं हैं तभी, क्योंकि सबको ज़्यादा ज्ञान है, मतलब ज़्यादा का मतलब सब काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रहे हैं। मैं बाहर था तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और एक भाई स्विमिंग का पूछ रहे थे, तो स्विमिंग कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा करोगे सांस फूलेगी तो दिक्कत है। मतलब कहने का ये है कि ज़्यादा जब हम स्विमिंग कर लेते हैं तो एक तो ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है उसमें ना, और ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है तो वेन्स ज़्यादा फूलती हैं, मतलब सूज जाती हैं। क्योंकि स्विमिंग जब मैं करता हूँ मतलब या जो भी है, तो वैसे तो उतनी आदत नहीं होती क्योंकि यहाँ नदी उदी कुछ नहीं है, बट जब अपने वहाँ जाके करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब 2 चक्कर में सांस फूल जाती है। तो इतनी मतलब स्ट्रेंथ लगती है स्विमिंग में, क्योंकि पूरी बॉडी एक तरह से वर्कआउट कर रही है उसमें ना, जैसे फुटबॉल हो गया खेलने वाला, तो वैसे ही। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा अगर आपकी सांस फूल रही है तो फिर स्विमिंग को थोड़ा कम करो। मतलब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे ना करना कि जंप मार रहे हो आप या वैसे और नीचे पत्थर उत्थर हैं उन पे आप खड़े होकर कर रहे हो, मतलब कूदने का हिसाब कह रहा हूँ। तो वो चीज़ें थोड़ी ख्याल करना। बाकी सारा कुछ मैंने बता रखा है। मैं अभी बाहर था और वीडियो रोक रोक के बना रहा हूँ क्योंकि साउंड यहाँ पे गाड़ियाँ जा रही है तो उससे सुनाई ना दे। बाकी मैंने बता रखा है यार। और जब भी नहाते हो आप लोग तब साबुन से मसाज करनी है वेन्स की ना। तो मसाज का मतलब रगड़ना नहीं है, उस पर फिंगर जो है वो ऊपर की तरफ लेके आनी है, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की तरफ होगा ना तो उस तरफ हो, तो उससे फिर वेन्स स्ट्रेट होती हैं, सीधी होती हैं उससे वेन्स, और वेन्स को मतलब थोड़ा रिलैक्स सर्कुलेशन थोड़ा अच्छा होता है उससे। तो चलो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।